नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत है आपका एजुएट लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, आज हमारा चर्चा का विषय है उत्तराखंड में क्या एक नया संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है। ये विषय आजकल चर्चा में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जिसका निर्माण सन 2000 में हुआ, वर्तमान वर्ष चल रहा है 2021। इन पिछले 20-21 वर्षों में उत्तराखंड ने राजनीतिक तौर पर बहुत सी उथल पथल देखी, लेकिन क्या एक नया राजनीतिक एक संवैधानिक संकट राज्य में खड़ा हो सकता है? यही आज हमारे चर्चा का विषय है। बहुत ही ध्यान से और संयम से इसको सुनिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पॉलिटी नॉलेज और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ राज्य की जो परीक्षाएं, जो उत्तराखंड राज्य के स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, उनको मैं एड्रेस कर रहा हूं। साथ ही साथ सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल एक क्वेश्चन अराइज होता है इसमें, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत ही शालीनता से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं, पहले एक बेसिक आइडिया हम ले, ये बात शुरू कहां से हो रही है। इज उत्तराखंड मूविंग टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस? क्या उत्तराखंड राज्य एक संवैधानिक संकट की ओर बढ़ रहा है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस के एक पूर्व विधायक, मंत्री भी रहे हैं वो, ठीक है, एमएलए, जो नव प्रभात, उन्होंने वार्न किया है, उन्होंने एक चेतावनी दी है कि उत्तराखंड एक संवैधानिक संकट की तरफ बढ़ रहा है। ये उन्होंने कहा। अब क्यों कहा उसको जानेंगे। क्योंकि जो सीएम तीरथ सिंह रावत हैं, जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं, आप जानते हैं माननीय श्री तीरथ सिंह रावत जी, टीएसआर, नाम कई बार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी निकल जाता है क्योंकि दोनों रावत जी हैं। तीरथ सिंह रावत जी, उनका 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो रहा है 10 सितंबर। जी हां, आप जानते हैं 10 मार्च को ये पद संभालते हैं, और 10 मार्च से आप लगा लीजिए 6 महीने, 10 सितंबर वो इनका कार्यकाल, 6 महीने का जो टाइम पीरियड होता है वो कंप्लीट होने वाला है। अब समस्या क्या है इसमें? उत्तराखंड जो है, अगले साल आप जानते हैं राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। बिल्कुल बात सही है, हम सबको पता है राज्य में बहुत जल्दी विधानसभा चुनाव होने हैं। तो मार्च में इस बार क्या हुआ, इसी वर्ष मार्च 2021 में राज्य के जो मुख्यमंत्री थे, जो हमारे उस टाइम मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो अपने 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा ही करने वाले थे 18 मार्च को। उससे पहले ही राज्य में आप जानते हैं चीफ मिनिस्टर को चेंज कर दिया जाता है, और एक नए मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य में जो है तीरथ सिंह रावत जी, टीएसआर साहब, कमान संभालते हैं। अब बड़ा प्रश्न ये है, राज्य में हमने कई बार देखा उतार चढ़ाव, यानी कि आप अगर देखें पूरा इतिहास अभी आपको बताऊंगा, तो राज्य में केवल एक ही बार ऐसा हुआ, एक ही विधानसभा में, जब किसी एक मुख्यमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। अन्यथा राज्य में चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, एक कार्यकाल के दौरान, एक विधानसभा के दौरान बहुत से आपने देखा मुख्यमंत्री चेंज होते हैं, चेंज हुए हैं। ये एक परंपरा सी बन गई राज्य में, न जाने ऐसा क्यों है हमारे राज्य में। अब इसके बाद देखिए इन्होंने क्या हवाला दिया, सेक्शन 151A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। जी हाँ, ये जो लोक प्रतिनिधि अधिनियम है 1951 का, इसके तहत इन्होंने बोला कि जो बायपोल है, यानी उपचुनाव है, जो उपचुनाव यानी बायपोल। अब बायपोल कब होता है वो आपको पता है, किसी केस में या तो किसी लीडर ने अपने पोस्ट से, किसी एमएलए ने, अगर हम स्टेट की बात करें असेंबली की, तो स्टेट के एमएलए ने अपना इस्तीफा दे दिया हो या डेथ हो गई हो, ठीक है ना। तो अगर, या कोई स्पेशल सर्कमस्टांसिस में, जैसे कोई चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हो, उनको इलेक्शन लड़ना हो, क्योंकि विद इन द 6 मंथ्स उनको बनना है मेंबर ऑफ असेंबली। स्टेट में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे स्टेट में असेंबली है। अगर बात यूपी की हो तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, वेदर असेंबली और काउंसिल कहीं से भी आए। लेकिन हम अगर बात करें उत्तराखंड की, तो यहां पर क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं, तो इस अधिनियम के तहत एक संविधानिक एक समस्या सामने आ रही है। वो ये है कि ओनली अ एयर इज लेफ्ट फॉर स्टेट पोल्स। तो क्या ऐसी स्थिति में चुनाव हो सकता है? क्या है ये पूरा माजरा? थोड़ा सा आपको यहां पे समझना टिपिकल, थोड़ा टफ लग रहा होगा। चलिए मेरी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। पहले देखते हैं जरा इतिहास। आप देखते हैं 9 नवंबर को, 9 नवंबर सन 2000, यही वो दिन था जब उत्तराखंड, मतलब उस टाइम तो उत्तरांचल नाम से ये राज्य अस्तित्व में आया। 3 राज्य बने थे, आप जानते हैं अटल जी की सरकार थी, तो उत्तरांचल राज्य अस्तित्व में आया। अब उत्तरांचल 2000 में बनता है। सन 2000 से 2002 तक
राज्य में अंतरिम विधानसभा, अंतरिम सरकार थी, और वो अंतरिम सरकार किसकी थी? 1997 यूपी पोल्स के बाद से आप देखिए जो हिल स्टेट अलग हुआ, अंतरिम सरकार बनी भाजपा की। और आप देखिए सेंटर में भाजपा ही थी जिस वक्त ये राज्य बना, अटल जी प्रधानमंत्री थे, भाजपा की सरकार बनी। तो सन 2000 से 2002 तक प्रदेश में भाजपा का शासन रहा, 2000 से 2002 तक अंतरिम सरकार भाजपा की रही। और इस दौरान, अंतरिम सरकार के दौरान ही प्रदेश ने दो दो मुख्यमंत्री देखे। जी हां, इस दौरान हमारे मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी जी पहले मुख्यमंत्री, और फिर कुछ ही टाइम बाद हमारे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब तो इनका निधन हो चुका है, आप जानते हैं नित्यानंद स्वामी जी का निधन हो चुका है। फिर बनते हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। अभी राज्य में चुनाव नहीं हुए हैं कोई, भगत सिंह कोश्यारी, ये सब अंतरिम सरकार की बात चल रही है। अंतरिम सरकार 2 साल का कार्यकाल, अल्पकालिकाल, उसमें ही आप देखिए 2 मुख्यमंत्री हमारे यहां हो गए, नित्यानंद स्वामी साहब और भगत सिंह कोश्यारी जी, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इसके बाद पहली बार उत्तराखंड में चुनाव होता है विधानसभा का सन 2002 में। और सन 2002 में जब उत्तर प्रदेश में भी होगा, उत्तराखंड में भी होगा, पंजाब में भी होगा, 5 राज्यों में आप जानते हैं, इस दौरान जो फर्स्ट असेंबली इलेक्शन होगा, पहला विधानसभा चुनाव, इसमें कांग्रेस सत्ता में आती है, कांग्रेस पार्टी। जी हां, पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आती है और मुख्यमंत्री बनते हैं बहुत वरिष्ठ नेता, स्वर्गीय, अब निधन हो चुका है उनका, नैन दत्त तिवारी जी। हाँ, तिवारी जी मुख्यमंत्री बनते हैं 2002 से 2007। एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा किया उत्तराखंड में। 2002 से 2007 तक ये मुख्यमंत्री रहे। इनके बाद 2007 में, जी हां आप सभी जानते हैं, 2007 में दूसरी सेकंड विधानसभा का चुनाव होता है। सेकंड विधानसभा, दूसरी बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है। पहला 2002 में, 5 साल बाद 2007 में। इस बार सत्ता में आ जाती है भाजपा। आप सभी को पता होना चाहिए उत्तराखंड राज्य में विधानसभा की 70 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए चाहिए होती हैं 35 + 1, 50% + 1, ठीक है ना। तो इतनी 36 सीटें या उससे ज्यादा सीटें जो भी लाएगा सरकार बनाएगा। तो अमूमन भाजपा और कांग्रेस, ठीक है ना। शुरुआत में आप देखते हैं यूकेडी वगैरह भी प्रभावी थी, बीएसपी भी लाई एक अच्छी सीटें, लेकिन अभी जो मुख्य दल है उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस ही हैं। बारी बारी से इनकी सरकार आ रही है। तो भाजपा सत्ता में आती है 2007 में। मुख्यमंत्री बनते हैं भुवन चंद्र खंडूरी जी, ठीक है, जाने जाते अपने लोकपाल बिल के लिए। पूरे अन्ना हजारे ने भी प्रशंसा की थी। काफी ईमानदार, काफी कर्मठ मुख्यमंत्री खंडूरी जी। चलिए, खंडूरी जी मुख्यमंत्री बन गए। अब खंडूरी जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन ये बीजेपी, आप देख रहे हैं बीजेपी की सरकार है। 2009 में फिर से बदलाव होता है मुख्यमंत्री में। बीजेपी की सरकार चल रही है, दूसरी विधानसभा चल रही है, 12 तक चलेगी, 2007 से 2012। लेकिन सीएम फिर चेंज हो गए। बीजेपी की सरकार थी, सीएम चेंज हो गए हैं और सीएम बना दिया जाता है रमेश पोखरियाल निशंक साहब को, जो कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। उत्तराखंड से आप जानते हैं, हरिद्वार से सांसद हैं। इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, ठीक है। 2010 हुए, 2010 में कुंभ मेला हुआ उत्तराखंड में। उसके बाद फिर 2011 अगला वर्ष, क्योंकि 2012 में फिर चुनाव होने थे, 5 साल पूरे हो रहे थे कार्यकाल को, विधानसभा को। तो चुनाव से कुछ समय पहले फिर दोबारा खंडूरी जी को, बीसी खंडूरी साहब को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अब देखिए, फिर से आप देखिए, खंडूरी जी पहले मुख्यमंत्री थे, फिर निशंक साहब मुख्यमंत्री बने, फिर खंडूरी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। समय चुनाव से ठीक कुछ टाइम पहले उन्हें मुख्यमंत्री बने। फिर बीसी खंडूरी साहब के चेहरे पर ही, उनके नेतृत्व में ही चुनाव हुआ 2012 का। मुझे नारा आज तक याद है, खंडूरी है जरूरी, वो नारा लगता था उस टाइम पे। लेकिन खंडूरी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, बीजेपी लगभग 31 के आसपास सीटों पर पहुंची भी। लेकिन हुई क्या बात, जिन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव हुआ, जो चेहरा थे सीएम के लिए अगले, अगर विधानसभा चुनाव को जीतते, वो मुख्यमंत्री ही अपनी विधानसभा, जिस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे कोट द्वार से, वहां पर वो चुनाव हार जाते हैं। तो बताइए, सीएम जो सिटिंग सीएम है और जिनके फेस में इलेक्शन हो रहा है 2012 का चुनाव, वो विधानसभा का चुनाव हार गए। सरकार आ गई दोबारा कांग्रेस की 2012 में। याद कीजिए, 2002 में कांग्रेस आई थी, 2007 में भाजपा, फिर 2012 में कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, कांग्रेस डिसाइड करेगी। मुख्यमंत्री बनते हैं विजय बहुगुणा जी।
विजय बहुगुणा। जानते हैं आप, वरिष्ठ नेता रहे हैं एक हेमवती नंदन बहुगुणा जी, उनके पुत्र। अच्छा, विजय बहुगुणा जी की बहन रीता बहुगुणा जोशी जी, जो कि उत्तर प्रदेश में मंत्री भी आप जानते हैं, काफी बड़ा नाम है। बहुगुणा जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसी समय आप जानते हैं 2013 में उत्तराखंड में आपदा आती है, केदारनाथ वाली आपदा, आपको सभी को पता है, बहुत भयानक आपदा आती है। इसके बाद फिर सीएम का फेस यहाँ पे चेंज होता है और यहाँ पर राज्य में अब मुख्यमंत्री चेंज हो गए हैं। कांग्रेस की सरकार चल रही है, कब से कब तक चलनी है? 12 से 17, 5 साल मिलते हैं हर विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल। लेकिन अभी देखिए 12 में मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन यहीं पर 13 में आपदा आएगी, उसके कुछ समय पश्चात मुख्यमंत्री चेंज होंगे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे हरीश रावत साहब। यानी कांग्रेस ने फिर यहां पर सीएम चेंज कर दिया। अभी जो बीजेपी कर रही थी पीछे, चाहे अंतरिम सरकार में हो, चाहे 2007 वाली विधानसभा में हो, वही काम अब 2012 में कांग्रेस ने किया। मुख्यमंत्री बनाया जाता है हरीश रावत जी को। हरीश रावत जी अपना कार्य कर रहे होते हैं, तब तक सेंटर में भी सरकार चेंज हो चुकी होती है। आपको पता है 2014 में बीजेपी आ जाती है सेंटर में। अब 2016 में आप सभी को पता है वो घटनाक्रम, हरीश रावत जी की सरकार, उनके अपने ही विधायक, कांग्रेस के जो 9 विधायक बागी हो जाते हैं, सरकार अल्पमत में आती है। अनुपूरक विधेयक को लेकर जो आप जानते हैं पूरा मसला उठा, सरकार अल्पमत में आई और यहां राज्य में लगता है राष्ट्रपति शासन। मामला कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से होते होते फाइनली क्या होता है, दोबारा हरीश रावत जी सीएम बन जाते हैं। अब 2017, क्योंकि 5 साल पूरे हो रहे थे, 2017 में होना था इलेक्शन विधानसभा का, और 2017 का जो विधानसभा इलेक्शन होता है उसमें आप जानते हैं डबल इंजन की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड के तमाम अलग अलग, श्रीनगर में, देहरादून में, अलग अलग जगह रैलियां की और बीजेपी, क्योंकि आप जानते हैं पूरी लहर चल रही थी। 2017 में पुनः जब कौन सी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं? चौथी विधानसभा। याद रखिएगा, 2002 में पहली, 2007 में दूसरी, 2012 में तीसरी और 2017 में चौथी विधानसभा। यानी कि अगली विधानसभा जो होगी वो 5वीं विधानसभा के लिए चुनाव होंगे 2022 में। 2017 में इस विधानसभा में फिर बीजेपी आती है पावर में। अब देखो ना, मैं बोल रहा हूं बारी बारी से, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी सत्ता में आती है और मुख्यमंत्री बनाया जाता है डोईवाला से विधायक हमारे टीएसआर साहब, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। त्रिवेंद्र सिंह है, कंफ्यूज नहीं होना, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। 18 मार्च की बात है, खुद शपथ ग्रहण समारोह में परेड ग्राउंड में मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं, मैं गया था। अब ये सब चीजें हुई, शपथ ग्रहण हो गया, सब कुछ हो गया, कार्य चल रहा था। लेकिन आप जानते हैं ये फिर 17, 18, 19, अब ये 2019 से आप जानते हैं कोविड, 20, 21, ये साल तो ऐसे ही निकले सारे। राज्य में भारी असंतोष, ऐसा माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री से जनता तो एक बात है, लेकिन जो उनके अपने मंत्री थे, विधायक थे, जो भी नाराजगी थी अंदर खाने, पार्टी को सूचित किया गया, हाईकमान को। और यहां पर लग तो ऐसा रहा था, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये मुख्यमंत्री जी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में हम पीछे देखते हैं बार बार मुख्यमंत्री चेंज होते रहते हैं कि विधानसभा में, एक विधानसभा के कार्यकाल के दौरान लग रहा था कार्यकाल पूरा करेंगे, पर नहीं हो पाया ऐसा। बीजेपी भी जो बात करती है मजबूत सरकार की, सशक्त सरकार की, वहां पर भी आप देखिए ये बीजेपी पार्टी भी नहीं दे पाई एक ही पूरा मतलब कार्यकाल पूरा एक सीएम को, जो भी कारण रहे हो। और 2021 में ही, अभी की बात है ये, मार्च का महीना, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को इस्तीफा दे देते हैं वो अपना, और मुख्यमंत्री के तौर पर अपॉइंट किया जाता है किसको? मुख्यमंत्री बन जाते हैं आपके फिर टीएसआर। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो टीएसआर साहब हैं ये कौन है? ये है तीरथ सिंह रावत जी। अब जो पूर्व मुख्यमंत्री थे रावत जी, यानी कि उनसे पहले भी वैसे रावत जी थे, हरीश रावत जी, है ना। जो टीएसआर यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो है वो डोईवाला से विधायक थे, वो विधायक थे, एमएलए थे, ठीक है। अब ये जो मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत, अब यहां से प्रश्न देखिए, यहां से समाज समझ। तीरथ सिंह रावत जी सीएम बन रहे हैं, ठीक। सीएम कब बन रहे हैं? 2021 में, मार्च का महीना है, 10 तारीख शपथ ग्रहण हो रहा है। अगले साल 2022 में इलेक्शन होना है राज्य में। आप जानते हैं कार्यकाल विधानसभा का पूरा होने वाला है मार्च अप्रैल में, ठीक है ना। तो फरवरी में इलेक्शन की घोषणा होगी, जनवरी फरवरी में जब भी इलेक्शन होता है।
तो इसका मतलब समय कम था, मात्र लगभग आप समझ लीजिए 9-10 महीने का ही कार्यकाल, 9-10 महीने का ही विधानसभा के लिए टाइम बचा है अभी इलेक्शन के लिए। अब ऐसे समय में मुख्यमंत्री बने हैं 2021 मार्च 10। अब प्रश्न ये है, तीरथ सिंह रावत जी जो सीएम बने हैं, ये सीएम कौन बने? ये वो हैं जो कि एमपी हैं। एमपी मतलब सांसद हैं। सांसद हैं कहां से? पौड़ी लोकसभा से। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, तो उस पौड़ी लोकसभा से बीजेपी के सांसद हैं। पांचों की पांचों सीटें बीजेपी को दी गई थी 2019 में, भाजपा उत्तराखंड की जनता के द्वारा झोली भर दी गई, ठीक है ना। तो पांचों सीटें मिली किसको? बीजेपी को। उनमें से एक सांसद हैं तीरथ सिंह रावत जी, और तीरथ सिंह रावत जी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है, क्या एक सांसद मुख्यमंत्री बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। विधायक बन सकता है? बन सकता है। विधायक जनरली बनते हैं, जैसे आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत जी विधायक थे डोईवाला से, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री एक सांसद को बनाया गया। अब जो भी मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री वो सांसद ना भी होते तब भी बन जाते, कोई भी बन सकता है मुख्यमंत्री। लेकिन प्रश्न ये उठता है, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको क्या करना पड़ेगा? 6 महीने के अंदर, 6 माह के अंदर विधानसभा में सदस्यता, यानी विधानसभा क्योंकि उत्तराखंड की बात है तो मैं विधानसभा बोल रहा हूं, विधानसभा में सदस्य बनना पड़ेगा। यह प्रश्न है, यानी विधानसभा इलेक्शन कराना पड़ेगा। देखिए जनरली यह होता है, चाहे सेंटर की बात हो, स्टेट की बात हो, आप ध्यान रखिए आर्टिकल 164 हम स्टेट में बात कर रहे हैं, या उधर आप देखिए आर्टिकल 74, 75 को आप देखिए। जो मंत्री होगा, मुख्यमंत्री या कोई अन्य भी मंत्री, उसको लेजिस्लेचर का पार्ट होना आवश्यक है। अगर सेंटर की बात करें, संघ की बात करें, केंद्र में बात करें, तो कोई भी मंत्री हो, उस मंत्री को संसद का सदस्य होना ही है। अब वो चाहे लोकसभा का सदस्य बन जाए, चाहे राज्यसभा का बन जाए, भाई संसद के 2 अंग हैं, वो लोकसभा से हो, राज्यसभा से हो। उदाहरण के लिए समझिए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब थे, वो केंद्र में आप जानते हैं मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, संसद के सदस्य थे। जी हां, कहां से बने? राज्यसभा से। तो आप चाहे चुनाव लड़के, जनता के द्वारा वोटिंग होगी, लोकसभा से आइए चुन के, नहीं तो राज्यसभा से भी जा सकते हैं। एक और उदाहरण देखिए, यूपी में 2017 में क्या हुआ? यूपी में भी बीजेपी जीती 2017 में, जब उत्तराखंड में भी इलेक्शन हुआ और भाजपा की सरकार बनी। 300 प्लस सीटें ले गई बीजेपी, 403 में से वहां 300 से ज्यादा सीटें। अब मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? योगी आदित्यनाथ जी को। अब योगी आदित्यनाथ कोई विधायक नहीं थे, जिस वक्त मुख्यमंत्री बने उस वक्त ये लोकसभा के सदस्य थे गोरखपुर से, यानी एमपी थे, और भेज दिया गया इनको राज्य में, राज्य की कमान दे दी गई। अब 6 महीने के अंदर अंदर इनको क्या करना पड़ेगा? अपनी लोकसभा से इस्तीफा देना पड़ेगा, जिस लोकसभा से सदस्य हैं, और राज्य का विधानमंडल का सदस्य बनना पड़ेगा। अब उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं बाई कैमरल हाउस है, यानी वहां विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। या तो चुनाव लड़िए, जनता के द्वारा वोटिंग होगी, विधानसभा से जाइए, नहीं तो विधान परिषद से जाइए। तो वो विधान परिषद से आ गए, ठीक है। आपको मेंबर बनना है, आप किसी भी हाउस से बनिए, बन गए। लेकिन बात जब उत्तराखंड की हो रही है, तो उत्तराखंड में हम जानते हैं हमारे यहां एकल सदन है, यानी हमारे यहां केवल विधानसभा है, और विधानसभा में 70 सीटें हैं। तो जो मुख्यमंत्री होगा, मंत्री है ना, मुख्यमंत्री हो जो भी है, उसको विधानसभा का सदस्य बनना ही पड़ेगा, और अधिकतम वो बिना बने रह सकता है पद में 6 माह तक। और यही प्रश्न है जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, 10 मार्च से कार्यकाल शुरू हुआ 2021, और 10 सितंबर तक 6 महीने हो रहे हैं ना। इनको मुख्यमंत्री तो हैं ये, इनको विधायक बनना पड़ेगा, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य बनना पड़ेगा। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली है उत्तराखंड में केवल, यहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। काउंसिल होती तो इन्हें विधान परिषद से भेज दिया जाता इन केस अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ते, लेकिन असेंबली है तो इनको चुनाव लड़ना ही लड़ना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या हो, या तो सीट कोई खाली हो, तो वर्तमान में हम देख रहे हैं उत्तराखंड में 2 सीटें खाली चल रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक इधर से है उत्तरकाशी से आपकी गंगोत्री वाली सीट है,
गोपाल जी के कारण, निधन के कारण, और इधर इंदिरा हृदय जी के निधन से हल्द्वानी वाली सीट खाली हो चुकी है। हालांकि सारी सीटों में फ्रेश इलेक्शन होना है 2022 में, लेकिन अभी क्या किया जा सकता है, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर उपचुनाव भी होता है, आप जानते हैं कोई सीट खाली 6 महीने से अधिक नहीं रहती। तो ये सारा चीज है। अब 6 महीने के अंदर इनको लेनी थी, इन्हें बनना था क्या, विधायक बनना है, इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। लेकिन अब आ गया आपका वो जो मामला उठाया, जो उठाया गया है, जो आपका एक्ट है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, वहां से कुछ बाध्यता इसमें आ रही है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्या मुद्दा है और क्या बात चल रही है पूरी, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए क्या है, ये जो नव प्रभात जी हैं कांग्रेस के, जिन्होंने ये प्रश्न उठाया है, इन्होंने पंजाब का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रीअपॉइंटमेंट ऑफ अ मिनिस्टर हु हैज नॉट इलेक्टेड टू द स्टेट असेंबली विद इन 6 मंथ्स एज इनवैलिड एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी रीअपॉइंटमेंट कर दे। अब क्या होगा रीअपॉइंटमेंट, एक तरीका हो सकता है, अभी बताऊंगा मैं आपको। दूसरी तरफ देखिए जो सुबोध उनियाल हैं, जो कि कृषि मंत्री भी हैं उत्तराखंड के और भाजपा के प्रवक्ता भी हैं राज्य में, तो उन्होंने बोला कांग्रेस जो बोल रही है लोगों को मिसलीड कर रही है, गलत बात बोल रही है और हाफ बेक्ड ट्रुथ ये बता रहे हैं, आधी इंफॉर्मेशन है इनमें, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। देखिए दरअसल जिस मुद्दे की मैं बात कर रहा हूं वो बात ये है कि ये जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है ये रिलेट करता है टू द इलेक्शन एंड इट स्टेट्स, वो क्या बोलता है कि इलेक्शन फॉर अ वैकेंट सीट, जो कोई खाली सीट है उसका इलेक्शन हो जाना चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, जब से वो खाली हुई है तो उसके 6 महीने के अंदर उसे भरा जाए। बट इन मैटर्स, लेकिन किन्हीं किन्हीं परिस्थितियों में वेयर द बाय इलेक्शन इज इन अ पीरियड ऑफ लेस देन अ ईयर, जहां पर बाय इलेक्शन एक ऐसी स्थिति में जहां पर इलेक्शन को 1 साल से कम समय बचा हो, ध्यान से देखिएगा, वेयर द बाय इलेक्शन इज इन अ पीरियड ऑफ लेस देन अ ईयर फ्रॉम द स्टेट पोल्स, जहां पर चुनाव होने के लिए 1 साल से कम समय बचा हो, तो वहां पर फिर आप उपचुनाव ना कराएं। इट इज द डिक्शनरी पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू टेक अ कॉल। तो जनरली वहां पर चुनाव नहीं कराया जाता। मुद्दा समझ रहे हैं क्या बात है? बात यह है, प्रश्न यह है कि साहब आपको 10 सितंबर तक तीरथ सिंह रावत जी को विधायक बनना है, लेकिन आपको पता है जून का महीना तो चल ही रहा है, अब चुनाव होना है राज्य में फरवरी 2022 में, तो आप देख लीजिए 6-7-8 महीने के अंदर अंदर तो चुनाव होना ही होना है। तो ऐसे में उपचुनाव जनरली नहीं कराया जाता उस अधिनियम के तहत। वो बोल रहा है कि अगर 1 साल से कम समय रह जाए विधानसभा चुनाव के लिए तो आप फिर चुनाव ना कराएं। अब फिर आप चुनाव करा रहे हैं, अभी फिर आपको दोबारा तो चुनाव कराना ही पड़ेगा, 22 में तो फ्रेश इलेक्शन होगा पूरा सारी विधानसभा सीटों में, तो इसलिए यहां पर रोकता है। और अगर चुनाव नहीं कराएंगे, एक बड़ा प्रश्न यह है, अगर चुनाव नहीं होगा तो फिर मुख्यमंत्री जी अपने पद पे कैसे रह पाएंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए आवश्यक है 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें विधानसभा का सदस्य बनना है, लेकिन वहां से वो समस्या आ रही है। तो एक बड़ी प्रश्न यह है कि मुख्यमंत्री अपने पद पर बने कैसे रह सकते हैं। तो यह मुद्दा उठा, क्या क्या हो सकता है, ऑप्शंस देखिए क्या करना पड़ सकता है। पहली चीज, मुख्यमंत्री 6 महीने से कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना इस्तीफा दे दे, इस्तीफा दे, जैसे इस्तीफा देंगे पूरा मंत्रिपरिषद सब आप समझते हैं सबका इस्तीफा माना जाता है, सब अलग हो जाता है, फिर दोबारा उनको रिअपॉइंट कर दिया जाए, दोबारा रिअपॉइंट होंगे, फिर पूरा मंत्रिपरिषद शपथ लेगा तो दोबारा। लेकिन यही तो पॉइंट मैंने आपको पंजाब वाले केस में बताया, इसी मामले में कि मुख्यमंत्री 6 महीने से पहले इस्तीफा दे और फिर दोबारा बन जाए, फिर अगले 6 महीने तक, तब तक तो चुनाव भी आ जाएंगे। तो यही मुद्दा उठ गया। यहां पे मुद्दा क्या उठ गया, यहां पर वो बोल रहे हैं प्रभात जी साहब, नव प्रभात जी, कि पंजाब के मामले में ऐसा मामला पंजाब में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रीअपॉइंटमेंट ऑफ अ मिनिस्टर हु वाज नॉट इलेक्टेड टू द स्टेट असेंबली, दोबारा उनका रीअपॉइंटमेंट करना, एक बार अपॉइंटमेंट हो गया, एक बार सीएम बन गए 6 महीने, दोबारा उन्हें रिअपॉइंट करना ऐसे व्यक्ति को उस स्टेट असेंबली में विद इन 6 मंथ्स, जो कि 6 महीने के अंदर अंदर वहां की सदस्यता विधानसभा की या जो भी है वहां पे असेंबली या काउंसिल उसको नहीं ले पाया, वो तरीका असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यहां पर, ये जो सुप्रीम कोर्ट की बात है, ये एक बाध्यता यहां पर बन रही है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई, यानी कि यहां पर भी समस्या आ गई। दूसरी चीज ये हो सकती है, क्या हो, या फिर हो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग विशेष परिस्थिति में चुनाव करा सकता है, बिल्कुल,
क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने हैं। हालांकि उस रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में आप देख रहे हैं वो बाध्यता है कि 1 साल से कम समय रह जाएगा विधानसभा चुनाव को, तो आप उपचुनाव मत कराइए। लेकिन यहाँ पे कोई सामान्य विधायक के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, हो तो विधायक के लिए चुनाव रहा है, लेकिन उस विधायक उस पोस्ट से सीएम की पोस्ट जुड़ी है। सीएम का पूरा जो पद है या जो सीएम का पूरा कार्यकाल है उस पर डिपेंड करेगा कि अगर वो विधायक चुन के आते हैं तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो रही है। तो फिर ये मामला जो चला जाएगा वो इलेक्शन कमीशन देखेगा इसको। इलेक्शन कमीशन को ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा ये बोला गया था ना, हाल ही में आपको याद हो पश्चिम बंगाल में और अलग अलग 4 और राज्यों में चुनाव हुए थे, तो माना गया था कि कोविड-19 जो केसेस बढ़े हैं, कोरोना की जो लहर आई है उसमें चुनाव कराया आपने ऐसे समय पे, उसके बाद इतने सारे केस बढ़े, तो इलेक्शन कमीशन ऐसे समय में चुनाव करा पाएगा? करा सकता है चुनाव, तो उसको भी सारी चीजें देखनी पड़ेंगी क्योंकि कोविड की एक अलग से समस्या है। और फिर यही मामला तो ममता बनर्जी के लिए भी लागू हो रहा। ममता बनर्जी का केस क्या हुआ पश्चिम बंगाल में, आपने देखा तृणमूल कांग्रेस भारी बहुमत से जीत गई, लेकिन प्रश्न ये उठा जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट थी और जो मुख्यमंत्री पहले से भी, मतलब वो मुख्यमंत्री थी, आप देख रहे हैं लगातार दो बारी से, और वो अपने ही विधानसभा हार गई। नंदीग्राम से जहां से चुनाव लड़ रही थी वहां से वो शुभेंदु अधिकारी से हार गई, मतलब पूरे राज्य में टीएमसी जीत गई। और मुख्यमंत्री कैंडिडेट और जिन्होंने मुख्यमंत्री वही हार गई, लेकिन वो दोबारा मुख्यमंत्री बन सकती हैं, पर 6 महीने तक, 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें भी क्या करना पड़ेगा? विधानसभा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है, विधानसभा की सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो यहां तो वहां पे सीटें खाली हो, कुछ सीटें खाली भी है शायद वहां पे, उनसे वो किसी जगह उपचुनाव हो जाएगा, तो वहां तो दिक्कत नहीं है, वहां पे 5 साल का कार्यकाल है, उपचुनाव हो सकता है। लेकिन कोविड की वजह से होगा, कहीं डिले विले ना हो। अब कोविड की वजह से 6 महीने के अंदर चुनाव नहीं हो पाएगा तो फिर समस्या हो सकती है ममता जी के लिए भी। और उत्तराखंड में तो बात यह भी है क्योंकि अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो वो 1 साल वाला व्यवस्था जो है रिप्रेजेंटेशन एक्ट की, वो वाली कंडीशन भी आ रही है। तो यहां पर कुछ थोड़ी सी समस्याएं आप समझ सकते हैं संवैधानिक रूप से हो सकती है। ये वाली बात मैंने आपको बता दी। वर्तमान में 2 सीटें जो मैं आपको बता रहा था, गंगोत्री और हल्द्वानी, तो शायद चल रही है चर्चा गंगोत्री से इलेक्ट हो जाए। हाँ, एक और ऑप्शन यहां हो सकता है, या तो फिर मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, ये भी हो सकता है। ऐसी भी कुछ चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री फिर, और अगर फिर मुख्यमंत्री बदला जाता है तो बड़ी समस्या ये हो जाएगी कि आगे चुनाव आप क्या फेस दिखाएंगे, किस चेहरे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी राज्य में, यह समस्या हो सकती है। क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा समय नहीं है, मुख्यमंत्री अगर बदला जाता है ऐसे समय पे, क्योंकि अभी तो चीफ मिनिस्टर चेंज हुए, लेकिन क्योंकि जो हमारे तीरथ सिंह रावत जी हैं, यहां पर संवैधानिक संकट यह खड़ा हो सकता है कि अगर वो विधायक नहीं बन पाए या चुनाव नहीं हो पाया तो फिर उनके पद पर संकट आ सकता है। तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। अच्छा, ये अभी एमपी के तौर पर हैं, जो लोकसभा की वेबसाइट है वो बता रही है कि एमपी हैं पौड़ी से। अब वो अगर यहाँ वहां से जब यहाँ चुनाव लड़ेंगे, वहां की सीट से इस्तीफा देंगे तो एक सीट लोकसभा की भी खाली होगी, फिर पौड़ी लोकसभा के लिए भी उपचुनाव कराना पड़ेगा। ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि 2024 तक का कार्यकाल है ना इस 17वीं लोकसभा का, तो वो सीट भी खाली होगी और फिर यहां पर तो उन्हें इलेक्शन लड़ना ही है विधायक का। अब देखते हैं क्या क्या होता है आगे। तो ये जो आर्टिकल 164 जो मैं आपको बात कर रहा था 164 की, मैंने आपको बताया संविधान का बोलता है कि कोई भी मिनिस्टर जो कि 6 महीने से ज्यादा, who for any period of 6 consecutive months, लगातार 6 महीने का, is not a member of legislature of the state, उसको अपना पीरियड, जैसी अगर उसका पीरियड 6 महीने का एक्सपायर हो जाता है तो फिर वो अपनी पोस्ट से हट जाएगा, ऐसा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर सदस्यता लेनी है। अब ये जो सेक्शन 151A है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये 2 एग्जेम्पशन देता है बायपोल को, उपचुनाव के लिए 2 छूट देता है, ठीक है ना। अंडर आर्टिकल 164, इस वाले आर्टिकल के तहत आप इसे मिलाकर देखें, इनको साथ मिलाकर पढ़े तो क्या क्या बात है। पहली बात तो द रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ द मेंबर इन रिलेशन टू द वैकेंसी इज लेस देन 1 ईयर। तो जैसे मैंने आपको बताई कि अगर 1 साल से कम समय रह जाए तो फिर वहां पर वो उपचुनाव नहीं कराया जाएगा। ये तो बोल रहा है कि 6 महीने में उपचुनाव होना चाहिए, लेकिन बात यहां पर क्या आ गई है आरपी एक्ट के तहत कि अगर 1 साल से कम समय रह जाए जो विधानसभा के लिए, तो फिर चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए। और बाकी फिर इलेक्शन कमीशन कंसल्ट करेगा विद द सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर सर्टिफाई करेगी दैट इज डिफिकल्ट टू होल्ड द बाय इलेक्शन विद इन द सेट पीरियड, कि इस निश्चित समय पर चुनाव कराना मुश्किल है। हो सकता है कोई, जैसे कोविड के कारण चुनाव डिले हो सकते थे, पर
एक रीजनेबल कारण बन सकता था। जैसे जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं विधानसभा के चुनाव कब से पेंडिंग चल रहे हैं, तो वहां पर फिर वो जो है इलेक्शन कमीशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सारी व्यवस्था देखनी पड़ती है, तो चुनाव आयोग इस तरह से चीज कर सकता है। तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होना चाहिए, लेकिन वहां पर 2 एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिल गए हैं। अब ऐसा ही कुछ मामला 1995 जो पंजाब की बात बता रहा था, वहां पे एक एमएलए अपॉइंट हो गए, कांग्रेस लीडर तेज प्रकाश सिंह, जो कि एमएलए नहीं थे, उस वक्त एमएलए नहीं थे, उन्हें मंत्री बना दिया गया। मार्च 1996 में बिफोर ही गेट इलेक्टेड विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने इनको होने ही वाले थे, इलेक्ट होना था, इन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया और दोबारा मिनिस्टर बन गए। मतलब इस्तीफा दे दिया 6 महीने से पूरा होने से पहले, फिर दोबारा बन गए कि अगले 6 महीने और चल जाएंगे ऐसे। तो इसमें जो है ये मामला फिर वहां पे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने तो डिसमिस की प्लीज को, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बात बोली, विदाउट गेटिंग इलेक्टेड इन द मीन वाइल वॉज इम्प्रॉपर। या आप 6 महीने का जो पहले कार्यकाल था उसमें आप इलेक्ट नहीं हुए, उसमें आप नहीं गए विधानसभा या जो भी है आपकी विधान परिषद, तो ये आप दोबारा अगर इस प्रकार से आ रहे हैं अगले 6 महीने के लिए, तो ये अनडेमोक्रेटिक है, असंवैधानिक है, इनवैलिड है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये पूरा एक मुद्दा रहा कि यहां पर क्या संकट हो सकता है उत्तराखंड में, क्या मुख्यमंत्री जी के लिए, क्योंकि वो पोस्ट में है, तो उनको 6 महीने के अंदर क्या विधानसभा चुनाव होंगे। अगर विधानसभा चुनाव नहीं होंगे, उपचुनाव जिसे मैं बोल रहा हूं, उपचुनाव, ठीक है, विधानसभा चुनाव तो होने अगले साल जो पूरे राज्य में होने, उपचुनाव होगा या नहीं होगा, या फिर सीएम को चेंज किया जाता है, या फिर क्या और तरीका देखा जाता है, तो ये देखने वाली बातों की बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा विषय, ध्यान से आप इसको समझिएगा। और ये पॉलिटी के साथ साथ आपका जनरल मतलब उत्तराखंड के एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं इसको। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।